साथियों, यूट्यूब चैनल मिशन सोशल जस्टिस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, अखंड रामायण का पाठ करने वाले, कराने वाले तथा सुनकर चढ़ाने वालों से नम्र निवेदन है कि वे अपने घर पर रखी रामचरितमानस से जो हम बात कह रहे हैं उसका मिलान करके देखें कि उसी रामायण में अहिर, तेली, कुम्हार, कोल, किरात, कलवार, केवट, निषाद आदि ओबीसी एससी जातियों को एवं समस्त स्त्री जाति को नीच, अधम, महापापी, चरित्रहीन कहकर जानवरों की तरह पिटाई करके सुधारने की शिक्षा दी गई है। इसीलिए कोर्ट या सरकार ने गीता के अलावा हिंदुओं के किसी वेद, पुराण, रामायण, स्मृति को धर्म ग्रंथ नहीं माना है। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं महापंडित राहुल संकृत्यायन, स्वामी विवेकानंद आदि ने इसे विश्व संप्रभुता अन्नत्याजा माना है, अर्थात पढ़ने योग्य पुस्तक नहीं ही ऐसा कहा है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश 11 उल्लास में देखिए। लेकिन अंधभक्त के लोग इन महापंडितों से भी ज़्यादा अपने को विद्वान मानकर इन ग्रंथों का पाठ करते हैं। इस समय पूरे देश में तुलसीदास के इस रामचरितमानस का विरोध हो रहा है, फिर भी कुछ जातिवादी सांप्रदायिक मानसिकता के लोग लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाकर उसका पाठ कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इन्हें पहचानिए। ये आस्तीन के सांप हैं, इनसे सावधान रहिए। यदि कुछ लोगों को लगता है कि इसका अखंड पाठ करने से मन को शांति मिलती है, या आपको लगता है किसी को गाली देने से, अपमानित करने वाले ग्रंथ का अखंड पाठ करने से, आरती करने से, पूजा पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी हुई है या पूरी होती है तो खूब कीजिए, लेकिन अपने घर पर, अपने पूजा गृह में कीजिए। लाउड स्पीकर लगाकर दूसरे की भावनाओं को आहत मत कीजिए। पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ लोग 24 घंटे लाउड स्पीकर लगाकर इन गालीबाज ग्रंथों का पाठ करते हैं, बाद में प्रीति भोज का निमंत्रण प्रायश्चित करने के लिए देते हैं, या गाली खाने वाले समाज के जमीर, आत्मसम्मान, गरिमा की परीक्षा लेते हैं। जिसके पास जमीर बची होगी, खुददारी होगी, जिसे आत्मसम्मान, अपने मान प्रतिष्ठा, गरिमा की चिंता होगी, वह तो ऐसे प्रीति भोज में नहीं जाएगा, लेकिन ना जानकार लोग जाएंगे। जो हमें अपमानित करे, गाली देकर स्वयं सुख शांति का अनुभव करे, दूसरे को अशांत करे, उससे हमारा कैसा भाईचारा, कैसा आपसी संबंध। साथियों, अब उन अपमानित करने वाले दोहों चौपाइयों का उदाहरण सुनिए जो संदर्भ प्रसंग सहित बताए जा रहे हैं। उत्तरकांड काकभुसुंडी द्वारा कहलवाया जा रहा है कि अधम जाति में विद्या पाए भयउ जथा अहि दूध पिलाए। जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ जाता है, वैसे अधम नीच पापी जाति को शिक्षा देने से उनमें जहर बढ़ जाता है। अब आगे वो बताते हैं कि वो अधम जातियाँ कौन कौन हैं। अब तक हम लोग ये मानते आ रहे हैं कि सिर्फ SC ST ही अधम जातियाँ हैं, लेकिन संत तुलसीदास ने जाति का नाम लेकर बताया कि कौन कौन जातियाँ अधम हैं। सुनिए। उत्तरकांड। जे बड़ाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हुए सन्यासी, ते विप्रन से पाँव पुजावें, उभय लोक निज हाथ नसावें। कहते हैं कि जातियों में सबसे अधम, सबसे नीच जातियाँ तेली, कुम्हार, कोल, कलवार, किरात आदि। घर की संपदा नष्ट हो जाने पर, अपने पत्नियों के मर जाने पर सिर घुटाकर साधु सन्यासी बन जाते हैं, और साधु सन्यासी बन जाने के बाद कोई इन्हें पहचान नहीं पाता,
ये किस जाति का साधु है। इस तरह से एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी इनके पांव छूता है। जब इनके पांव छूता है तो इनके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। उभय लोक निज हाथ न सावें। आगे वहीं कहते हैं उत्तरकांड में कि आभिर यमन की रात खल सुपच आदि अघिरूप जे कही बारक नाम ते अपि पामन हूँ ही राम नमामि ते। अहिर मुसलमान कोल कलवार आदि महापापी जातियाँ भी जिस राम का नाम लेके तर जाती हैं उस राम को मैं नमस्कार करता हूँ। अब आप समझिए कि जिन जातियों का नाम लिया है, अगर वो जातियाँ सुन लें कि हमें ये महापापी कहा गया है तो क्या वो रामचरितमानस का पाठ करेंगी। आगे वहीं कहा गया अरण्यकांड में कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गाँव ही संता पूज हैं विप्र सकल गुणहीना शोधन गुणगन ज्ञान प्रवीणा। कहने कि अगर उच्च जात का आदमी आपको श्राप दे रहा हो, आपको मार रहा हो, आपको गाली दे रहा हो, तब भी उसका सम्मान करना चाहिए, तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। लेकिन अगर एक ब्राह्मण जो है सभी गुणों से हीन हो तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन कितना भी जो है विद्वान गुणवान नीच कौम का हो तो उसकी पूजा या उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। आगे वहीं कहते हैं अयोध्या कांड में कि सोची शूद्र विप्र अवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। ऐसा शूद्र वध करने योग्य है, अर्थात सोचनीय है, जो उच्च वर्ग का अपमान करता हो और सम्मान चाहता हो और ज़्यादा बोलता हो और अपने ज्ञान पर अहंकार या घमंड करता हो, उसका वध कर देना चाहिए। अयोध्या कांड में निषाद राज से कहलवाया गया कि केवट निषाद की जातियां कपटी होती हैं, कायर होती हैं, कुजात होती हैं, चोर होती हैं। अब सुनिए वो चौपाई जो अयोध्या कांड में है। लोक वेद सब भांति ही नीचा जासु छाह छु लेई सींचा कपटी कायर कुटिल कुजाति लोक वेद बाहर सब भांति। कहा कि जो है मैं निषाद केवट जात का लोक से वेद शास्त्र से सब तरह से नीच हूँ और जिसकी परछाई पड़ने पर लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। मैं कपटी हूँ, कायर हूँ, कुटिल हूँ, कुजाति हूँ, लोक वेद से सब तरह से जो है नीच हूँ। लेकिन उसके बाद भी नीच होने के बाद भी भरतराज ने हमें गले लगाया, हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। साथियों वहीं सुंदरकांड में जब भगवान राम समुद्र से जो है रास्ता मांग रहे हैं और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, तब क्रोध में आकर उसे किस तरह से उदाहरण देकर समझाते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब टाड़न के अधिकारी। कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्रियां ये सब जो है बिना पिटाई किए ये शुद्ध नहीं रहती हैं। इनकी हमेशा पिटाई करनी चाहिए, तभी ये सुधरती हैं, अन्यथा सुधरती नहीं। आगे एग्जाम्पल और दिया कि जैसे केला बिना काटे दोबारा फल नहीं देता है, भले ही उसको जो है रोज़ सींचते रहिए। क्या है एग्जाम्पल कि काटे हैं पर कदिरा फरे लाख जतन को सींच विनय न मानत सुन जल्दी डांटे पे नौ नीच। कि केला कितना भी जो है उसको सींचिए दोबारा बिना काटे फल नहीं देता है। उसी तरह से नीच आदमी जब तक उसे डांटा नहीं जाता है तब तक वह झुकता नहीं है। अब आगे देखिए जो माताएं बहनें स्त्रियां
अखंड रामायण का पाठ करने वालों को चौबीसों घंटे चाय पानी कराती रहती हैं, उनके विषय में उस अखंड रामायण में रामचरितमानस में क्या क्या शब्द कहे गए हैं, क्या क्या उनको अपमानित किया गया है, किस तरह से उनको चरित्रहीन कहा गया है। मान लेते हैं कि गलती किसी एक ने किया, लेकिन पूरी जात को बदनाम करना, पूरी जात के ऊपर आरोप लगाना, ये बहुत सरासर अन्याय है। गलती सुपर्णखा ने किया, गलती त्रिजटा ने किया, लेकिन सभी नारियों को अपमानित करना, चरित्रहीन करना कितना न्याय संगत है। अब सुनिए, अरण्यकांड में तो कहे भ्राता पिता पुत्र उरगारी पुरुष मनोहर निरखत नारी हो ही बिकल सक मन ही ने रोकी जिम रवि मणि द्रवहि रवि ही बिलोकी। कि औरतें न भाई पहचानती हैं, न पिता पहचानती हैं, न बेटा पहचानती हैं। ये पुरुष की सुंदरता को देख कर मोहित हो जाती हैं, जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांतमणि। कितना बड़ा अपमान किया है औरत जात का। और आगे क्या कहते हैं कि स्त्रियों के गले में हमेशा 8 अवगुण जो है माला की तरह लटकते रहते हैं। क्या कहा वहीं सुंदरकांड में कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं अवगुण 8 सदा उर रहीं साहस अनित चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। ये 8 गुण है जो उनके गले में माला की तरह लटकते रहते हैं। क्या तुलसीदास जी को शर्म नहीं आई यह लिखते हुए? वहीं पर सुमित्रा है, वहीं पर कौशल्या हैं, वहीं पर सीता हैं, वहीं पर अनसुईया हैं, बहुत सी ऐसी जो है स्त्रियां हैं, लेकिन सभी को एक डंडे से हाँकना कितनी गलत बात है। आगे वही कहते हैं कि पति प्रतिकूल नारी जह जाई विधवा हुए पाए तरुणाई। कि जो औरतें अपने पति का कहना नहीं मानती हैं, वे भरे जमाने में विधवा हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि औरतों को कभी भी जो है आज़ादी नहीं देनी चाहिए, उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। बचपन में वो पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में अपने पति के अधीन रहना चाहिए, पति के मर जाने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। इनको कभी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। आज़ादी देने से वो ऐसी हो जाती हैं जैसे महावृष्टि चल फूट की वारी जो स्वतंत्र हों बिगड़ ही नारी। जैसे बरसात के दिनों में जहाँ मूसलाधार बारिश होती है तो ये नहीं पता लगता कि कौन सा खेत किसका है, कौन सा खेत किसका है। इसी तरह औरतों को आज़ादी देने पर उस तरह से बिगड़ जाती हैं। पर तुलसीदास जी सबरी के मुंह से कहलवाते हैं कि औरतें अधम ही नहीं, अधम सबसे अधम होती हैं। सबरी से कहलवाते हैं कैसे कि कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी अधम ते अधम अधम अति नारी। हे भगवान, तो किस तरह आपकी स्तुति करूं? एक तो मैं नीच जात की हूँ और नीच जात के साथ साथ मैं अत्यंत अधम स्त्री जाति हूँ। है जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं तो नारद भगवान उस मोहिनी पर जो है मोहित हो जाते हैं, तो शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं। भगवान विष्णु उन्हें जो है बंदर का रूप दे देते हैं। जो बंदर का रूप दे देते हैं तो मोहिनी उनको जो है वरण नहीं करती है और उनको चिढ़ा कर चली जाती है। इस पर जो है नारद भगवान राम से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान राम उनसे कहते हैं कि देखिए, मैंने जो कुछ किया है वो उचित समझ के किया है, क्योंकि ना स्त्री जो है काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह की धार तिन मह अत दारुण दुखद माया रूपी नार। कहते हैं काम क्रोध लोभ मद प्रबल ये सब तो कष्टकारक हैं भी, लेकिन इसमें सबसे कष्टकारक जो है औरत जाति होती है। इसलिए मैंने तुम्हें जो है मोहिनी से शादी करने नहीं दिया, तुम्हारा रूप बंदर का दे दिया। फिर भगवान नाम कहते हैं कि राखी नार यद्यप उर्माही स्त्री शास्त्र निपट बसनाही। यद्यप औरतों को
चाहे जितना भी गले लगा कर रखिए, हृदय से लगा कर रखिए, लेकिन स्त्री, शास्त्र और राजा कभी बस में नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा औरतों से दूर रहना चाहिए। नारद को समझाते हुए भी भगवान विष्णु कहते हैं कि औरतों का शरीर जो है जैसे दिए की लौ होती है उसी तरह से होती है, और मन रूपी जो है पतंग जो है उसमें जाकर जल जाता है। और कहा कि दीप शिखा इवत तन मन जिन हो पतंग। ए मन, तुम जो है स्त्री रूपी दिए की लौ में पतंग मत बनो, नहीं तो जल के मर जाओगे। इसीलिए हे नारद, हमने तुम्हें जो है उनसे बचने के लिए शादी नहीं करने का प्रस्ताव किया। वहीं अरण्य कांड में सती अनुसुईया भी सीता को समझाते हुए कहती हैं कि अंध बधिर क्रोधी अतिदीना वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना ऐसे पद कर कर अपमाना नारी पाए यमपुर दुख नाना। वहीं अरण्य कांड में सती अनुसुईया सीता जी को समझाते हुए कहती हैं कि अगर किसी स्त्री का पति अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत गरीब हो, बुढ़ा हो, रोगी हो, रोज मारता हो, तब भी उसको परमेश्वर जानकर उसी की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए अरण्यकांड की यह चौपाई कि अंध बधिर क्रोधी अतिदीना वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना ऐसे पद कर कर अपमाना नारी पाए यमपुर दुखनाना। यदि कोई औरत ऐसे पति का भी अपमान करती है तो मरने के बाद अनेकों प्रकार के कष्ट को झेलती। देखिए कि तुलसीदास ने भगवान शंकर के मुंह से कहलवा दिया कि ब्राह्मणों के कोप से हमेशा बचना चाहिए, कि ब्राह्मण का कोप भगवान शंकर के जो है त्रिशूल और विष्णु के चक्र से भी खतरनाक होता है। अब देखिए चौपाई उत्तरकांड में जो लिखा गया है, सुनु शंकर जी से कहलवाया गया, सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, अब जिन करो विप्र अवमाना, जानो संत अनंत समाना, इंद्र कुरिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र दोह पावक अस जरई। कहा कि जो है कभी भी सुनो एक काकभुसुंडी, तुम कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका है ब्राह्मण के चरणों की सेवा कीजिए। जो हमारे त्रिशूल से, भगवान विष्णु के चक्र से नहीं मरता, वो ब्राह्मण के द्रोह से, ब्राह्मण के श्राप से आग की तरह जल के भस्म हो जाता है। कहते हैं भगवान शंकर, अस विवेक राखों मन माही, तुम का जग कछु दुर्लभ नाही। इस तरह से मन में सोचकर रख चलना तो तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, सब तुमको प्राप्त होगी अगर तुम ब्राह्मण के चरणों की सेवा करते रहोगे, उनकी पूजा करते रहोगे। आगे भगवान राम से भी कहलवा दिया कि पूज एक जग महि नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सा अनुकूल तहि पर सब देवा, जो तज कपट करे गुरु सेवा द्विज सेवा। वहीं पर कहा गया उत्तरकांड में कि संसार में ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई आदमी पूजनीय नहीं है, उसी पर सभी देवता खुश रहते हैं जो छल कपट छोड़ करके ब्राह्मण के चरणों की सेवा करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहिन सुहाय विप्र कुल द्रोही। रामचंद्र जी से कहलवाया, खेर गंधर्व मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही आदमी कतई पसंद नहीं है। आगे उन्होंने भक्त का साधन वर्णन करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि भक्ति का साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत सुत रीति। उन्होंने कहा हमारी भक्ति का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले ब्राह्मण के चरणों की पूजा कीजिए,
और उसके बाद अपने अपने कर्मों को, जैसा श्रुतियों और स्मृतियों, वेदों और पुराणों में कहा गया है, वैसा कीजिए। यानी आप जिस जाति के हैं, जो आपकी जाति पेशा है, उसको कीजिए, तो सभी देवता आपके बस में हो जाएंगे। आगे कहते हैं भगवान राम कि मन क्रम वचन कपट कर, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंज शिव, बस ताके सब देव। जो लोग मन से, कर्म से, वचन से छल कपट छोड़ करके ब्राह्मण के चरणों की सेवा करते हैं, उनके बस में मैं, ब्रह्मा और शंकर तीनों देवता हो जाते हैं। आगे वहीं कहते हैं क्या, सापत तारत परुष कहंता, विप्र पूज असगावहि संता, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। साथियों, अब आगे तुलसीदास जी उत्तरकांड में ही कहते हैं, इतना भगवान राम की बातों को, भगवान शंकर की बातों को और मेरी कही हुई बातों को जो लोग नहीं मानते, जो लोग नहीं मानेंगे, उनकी क्या दशा होगी। वो कहते हैं, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन तोई। जो भगवान का, गुरु का निंदा करता है, वह जो है मेढक का जन्म लेता है और इस जन्म को जो है हजारों हजारों वर्षों तक झेलता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जनमय बायस शरीर धर। और ब्राह्मण की निंदा करने वाले बहुत से नरकों को भोग कर संसार में कौवे का रूप धारण करते हैं। सुर श्रुत निंदक जे अभिमानी, रव रव नरक परै ते प्राणी। जो देवताओं का, वेदों की निंदा करते हैं, घमंड करते हैं, वे रव रव नरक में पड़ते हैं। वे प्राणी जो है रव रव नरक में गिरते हैं। सबके निंदा जो जन करहीं, चमगादड़ होय अवतरहीं। मतलब इन वेदों का, भगवान का, ब्राह्मण का, गुरु की, इन सब की जो निंदा करता है, वो जो है चमगादड़ होके पैदा होते हैं। इस तरह का भय दिखाया गया है रामचरितमानस में, जिसका पाठ हम आप करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि आप चले आइए। जब पूर्णाहुत होगी, पूर्णाहुत के बाद प्रीति भोज होगा। अब आप लोग सोचिए कि ये धर्म ग्रंथ अखंड पाठ करने लायक हैं कि ये विष संपृक्तता त्याज है। ये निर्णय आप